जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को सर्वप्रथम नूतन वर्ष मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। और आप सभी को 2025 में नए नए मुकाम हासिल हो, दिन दुना रात चौगुना उन्नति करे, प्रगति करे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के अंतर्गत जो हम लोगों ने बिहार बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए समर्पण बैच 2025 का शुभारंभ किए थे, तो उसी के दरमियान हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। समझ ना, हिंदी व्याकरण में एक मतलब इसका एक अभिन्न योगदान है। समझ ना, तो 2025 हुआ, तो इससे पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा। समझ ना, तो संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा था। तो संज्ञा का क्या कितने भेद हैं, संज्ञा का परिभाषा कैसे लिखते हैं, किस तरह से वर्णन करें, उदाहरण सहित मैंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हूँ। उसमें भी आप लोग को न समझ में आया हो, किसी भी तरह का वहाँ पर त्रुटि रह गई हो, तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करेंगे ताकि यथासंभव उसमें संशोधन किया जा सके। बात समझ ना, कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं हो, दोनों का कुछ पाठ्यक्रम जो है कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इसका दोनों का प्ले लिस्ट जो रहेगा भैया एक ही रहेगा। ठीक है, आप अपने आवश्यकता अनुसार उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बात समझ ना, ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि दोनों का मतलब स्पष्ट कर दूंगा कि एक कक्षा 10वीं के लिए और अथवा एक कक्षा 12वीं के लिए। समझ ना, रही बात की आप याद करते रहना ही है और पढ़ना भी है, और सभी विषयों को संतुलित तरीके से पढ़े ताकि सभी में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। ये मैं कामना करता हूँ, आशा रखता हूँ। बाकी तो आप लोग स्वतंत्र है भैया। बात समझ ना, देखिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो वादा किया हूँ वे वादा पर 100% खड़ा होने का मैं प्रयास करूंगा। ये बात समझिएगा भैया। देखिए, सर्वनाम सर्वप्रथम बात होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल हो गए, ये सब जो वाच्य हो गए, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाला है और महत्वपूर्ण ये मतलब विषय वस्तु माना जाता है, जो टॉपिक जो है बस में ना। और ये अध्ययन योग्य भी माना जाता है, चूंकि कक्षा 10वीं हो और कक्षा पहली हो या 5वीं 5वीं कक्षा में हो, सभी में आपने अध्ययन किया ही होगा। बात समझ रहे, इसमें कुछ छुपाने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्लास में मतलब जाते हैं, उसके अनुसार उसका जो परिभाषा, समझने का दायरा परिवर्तित होता है। बात समझ ना, लेकिन आज से भाव एक ही रहता है। बात समझ ना भैया। आइए सर्वप्रथम सर्वनाम से हम लोग क्या समझते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। समझ ना, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, समझ ना, और प्रयोग के अनुसार से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। अच्छा, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो वहां पर तो आप लगे भाई क्या बोल दिए, क्या समझे, तो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन वहां पर आते हैं परीक्षा में। देखिएगा, जो प्रश्न पर आप यदि गहन अध्ययन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो आप वहां पर आपको समझ में आएगा एक प्रश्न को पूछने का तरीका और एक उत्तर लिखने का तरीका कई तरह से हो सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन आज से जो भाव है एक होना चाहिए, जो स्पष्ट हो रहा है, जो समय के क्या बोलते प्रश्न की मांग है उसके अनुसार पूर्ति होना चाहिए। बात समझ ना भैया। देखिए, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वार पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। समझ ना, पूर्वापर संबंध से, समझ ना, मतलब अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। समझ ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है भैया, ये सब सर्वनाम है। कैसे, जैसे कि देखिए, मैं बोल सकता हूँ कि मतलब क्या बोलते हैं, राम जाता है। अब राम के जगह पर वहां पर लिख दीजिए, राम तो नहीं होगा, राम जाता है, या राम विद्यालय जाता है, पाठशाला जाता है। लेकिन राम के जगह पर हम वहां पर यह भी लिख सकते हैं कि वह जाता है। समझ है ना, तो संज्ञा तो राम हुए, लेकिन राम के जगह पर जो प्रयोग हुए ये भैया ये
वे हुआ। थोड़ा सा बात को समझिएगा, राम नहीं होगा, राम संज्ञा का उदाहरण है, और सर्वनाम किसका उदाहरण होगा, वह। समझ, सर्वनाम का उदाहरण वह होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, अगर हो तो आप लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को पुनः देखिएगा, आपको स्पष्ट समझ में आएगा। समझ ना। तो हिंदी में देखिए, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह उपयोग लिखिए, प्रयुक्त लिखिए, संज्ञा के बदले, यहाँ संज्ञा के बदले प्रयोग, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है भैया, ये बात मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जैसे मैं, तुम, आप, यह इत्यादि। समझ ना। हिंदी में हिंदी में कुल 11 संज्ञा है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया, 6। संज्ञा के कितने भेद होते हैं भैया, 5। समझ है ना। तो देखिए, पुरुष पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, छठा हो गया भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब उसी में जब हम लोग आगे और गहन अध्ययन करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें 3 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। पहला हो गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और नाउन संज्ञा सर्वनाम को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। समझ ना। तो अब मैं, जैसे कि होता है, देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में क्या अंतर है मैं बता रहा हूँ। देखिए, बोलने वाला, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और किसी और के बारे में वार्तालाप हो रही है वे हुए गए अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में आगे मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। तो अब देखिए यहाँ पर वह जो है, यहाँ राम की जगह पर जो हम लोग जो वह पढ़े हैं, तो ये कौन हुआ, कौन सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक में कौन सा हुआ, अन्य पुरुष वाला हो गया। समझ ना। तो ये सर्वनाम हुआ। तो बात समझ गए ना भैया। राम संज्ञा है, लेकिन राम के जगह पर जो प्रयोग किया जा रहा है शब्द, उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं, वह। समझ ना। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो हम लोग समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ ना। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पुरुष अर्थात स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आते हैं, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ ना। जैसे सीता, गीता, रमिता, रमेश, गणेश, महेश, दिनेश, ये सब जो हो गए ना, ये पुरुष हो गए। उनके नाम के स्थान पर जो प्रयोग आते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि रामू ने खाना खाया। ठीक है, रामू ने खाना खाया, तो खाना खाया, ठीक है भैया। तो यहाँ पर रामू के जगह मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ ना कि वह खाना खाया, या ये भैया लिख सकते हैं कि पहले पूछ सकते हैं क्या रामू खाना खाया। जैसे मतलब इसको देखिएगा, अलग अलग हो सकता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हम लोग पढ़ेंगे, समझ ना। निजवाचक सर्वनाम भी पढ़ेंगे हम लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, समझ ना। कुल 6 हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे ही मतलब आपको समझ में आएगा, तो आप मतलब क्या, जैसे ही आप ध्यान दीजिएगा तब वो समझ में आएगा। तो आपको लगेगा भाई एक दूसरे से ये कैसे मिलते जुलते हैं, समझ ना। तो आपको समझ में आएगा, समझ ना। अभी उदाहरण पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सोचने का प्रयास कीजिए। लेकिन देखिए, परिभाषा के अंतर्गत हम लोग आते हैं, तब मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन फिर भी पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, आते हैं। बात समझ ना। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता, मैं बोला हूं ना, बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष, और किसी अन्य के बारे में बात किया जाए तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता के जो बोले जाने वाले आते हैं। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता,
पाठक पढ़ने वाला और श्रोता सुनने वाला। और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर किसी अन्य लोग, उनको छोड़कर अन्य लोग आते हैं, मतलब ये दोनों को छोड़कर अन्य लोग आते हैं, समझ ना। तो उत्तम पुरुष इसके अंतर्गत 3 वर्गीकरण किया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम को, समझे ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहीं कहीं भी आ सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने वर्गों में बांटा गया है। तो वहां पर आप लोग लिखिएगा 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, समझ ना। या वैकल्पिक में आ सकता है कि इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम के वर्गीकरण का उदाहरण है। उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा, या और मतलब कोई एक रहेगा, समझ ना। इसमें से रहेगा कि इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, तमाम तरह की बात रहेगा ना। तो वहां पर आप लोग या नॉन ऑफ दीज रहेगा, तो यहाँ पर आप चयनित कर सकते हैं। तो उत्तम पुरुष में मैं होगा, हम होंगे, मध्यम पुरुष में तू और तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, समझ ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए भैया, अब हम लोग दूसरे मतलब सर्वनाम के दूसरे भेद को बारे में पढ़ेंगे, समझ ना, परिभाषा सही। देखिए निजवाचक मतलब समझे ना, अपना वाला बात हो गया, समझे ना। देखिए, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, अपने आप के लिए, समझे ना। वे जैसे उदाहरण हो गया भैया, स्वयं, अपने ही, खुद ही, अपने आप। जैसे अपने आप, खुद ही, वह अपने आप खुद ही बर्बाद किया, उसने अपना समय खुद ही बर्बाद किया, वह अपने आप को बहुत ईमानदार समझता है, तमाम तरह की बात समझे ना। जैसे उदाहरण अर्थ के लिए लिख सकते हैं, उदाहरण अर्थ अर्थात मैं आप पढ़ रहा हूँ, मैं और आप पढ़ रहा हूँ, मैं आप पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप भला तो जग भला, लोग कहते हैं ना, आप भला तो जग भला। निश्चयवाचक, संकेतवाचक कर सकते हैं भैया। देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण फिर से समझिएगा भैया, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इत्यादि। उदाहरण के लिए ले लीजिए कुछ जैसे देखिए, यह कोई नया काम नहीं है, यह पुस्तक पुरानी है, समझे ना। तो यह जो है ना भैया कि निकट के लिए दर्शा रहा है, समझे ना। और यही है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, दूर को दर्शा रहा है। रोटी मत खाओ, क्यों नहीं खाएगा भाई, रोटी जली हुई है। रोटी मत खाओ क्योंकि रोटी कच्ची है। वहां मत जाओ क्योंकि वहां का वातावरण खराब है, तमाम तरह की बात हो सकता है। तो उदाहरण देखिए, परिभाषा से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, और परिभाषा समझ ले रहे तो अपने अनुसार आप लोग उदाहरण को मतलब या कर सकते, चयनित कर सकते हैं, समझे ना। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है हम लोगों की केवल ये जो ये परिभाषा है, इसका परिभाषा और इसका परिभाषा में क्या अंतर है, और इसी के थोड़ा सा अंतर अलग होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझे ना। तो 3 हम लोग पढ़े और 3 हम लोग और बचा हुआ है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए भैया, अब यहाँ से हम लोग समझेंगे अनिश्चयवाचक। पहले हम लोग समझ लिए पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके बाद आपको निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग समझेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझे ना। तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, समझे ना, बोध ना हो, समझे ना, स्पष्ट नकारात्मक संकेत, समझे ना, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, इत्यादि। जैसे ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसने कुछ नहीं बोला। ऐसा ना हो कि बिजली चले जाए, ऐसा ना हो कि कल बारिश हो जाए जिससे कि मैं कार्यालय ना जा पाऊं, समझ ना। मतलब कोई निश्चित माफ कीजिएगा, थोड़ा ठंडा का असर है। मतलब यहाँ पर निश्चितता अनिश्चितता को दर्शा रहा है। कोई भी काम जो है ना कि निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, समझे ना।
उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसा ना हो कि उसने, समझना, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध मतलब समझना एक दूसरे से ताल्लुक हो, समझना, परस्पर दोनों में एक ताल्लुक होगा, समझना, जुड़ा हो। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, देखिए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, देखिए यहां देखिए, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, समझे ना। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसका, जो कि, जहां, वहां, उसकी, समझ ना। जैसे उदाहरण के, जहां हमें आदर होगा वहां मुझे जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, समझ ना। जहां अनादर हो वहां जाना उचित नहीं है, ना जाना चाहिए, समझ है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया भैया, जो पढ़ाई करेगा वह सफल होगा, समझ ना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वह कौन है जो रो रहा है, वह कौन है जो पढ़ रहा है, वह कौन है जिसने की अच्छी अंक प्राप्त की है। तो तमाम तरह की बातें एक दूसरे से ताल्लुक है ना। जो पढ़ाई करेगा वह सफल होगा। सफल कौन होगा? जो पढ़ाई करेगा। वैसा फल मिलेगा, कैसा? जैसा कर्म करोगे। कैसा कर्म फल मिलेगा? जैसा कर्म करोगे। मतलब एक दूसरे से समझ ना, संबंध है ना, संबंध स्थापित कर रहा है। वह कौन है जो रो रहा है, जो रो रहा है वह कौन है, समझ ना। एक दूसरे से मतलब इसका संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये भैया आप समझ लिए। अब हम लोग को केवल बचा हुआ है भैया 6 नंबर जो है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उसको भी हम लोग अभी अध्ययन कर ले रहे हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग अंतिम पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम मतलब क्या, इस सर्वनाम का अंतिम जो भेद है उसको पढ़ेंगे, समझ ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं ना, उसके बाद ये जो है कि अंतिम है, समझ ना, प्रश्नवाचक। तो प्रश्न मतलब भैया हो गया भाई कि सवाल जवाब वाला बात, समझ है ना। यहाँ से स्पष्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो समझ, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, कब, किससे, समझ ना, इत्यादि। एग्जाम्पल लीजिए, आपने क्या खाया, आप कब आए, तुमने क्या पहना, तुमने क्या देखा, हमने कब किससे बात की, हमने कब किससे बात की, समझ नहीं। प्रश्न हो रहा है, आपके अनुसार प्रतिभा शो में सर्वश्रेष्ठ छात्र कौन था, कल आप फोन पर किससे बात कर रहे थे, कल रात क्या हंगामा हुआ था, कल रात आपने क्या खाया था, कल आप कब बाहर गए थे, कल आप कब मैच देखे, कल आप टीवी पर क्या देख रहे थे, कल आप व्हाट्सएप पर क्या स्टेटस लगा रहे थे। तमाम तरह की बात समझ ना भैया। तो ये है, प्रश्न हो रहा है ना, समझ ना। तो अब हम लोग पढ़ लिए सर्वनाम, समझना। तो सर्वनाम क्या होता है भैया? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपका हो गया भैया पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और एक हो गया भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका हो गया भैया 3 सर्वनाम हो गए, समझ ना। उसको भी 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है, समझ ना। उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गए, और अन्य पुरुष हो गए, समझ ना। तो संज्ञा का 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम हिंदी में कितने हैं भैया? 11 हैं, समझ ना। तो ये हो गया भैया हम लोग का, समाप्त हो गया। और अगले बार हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का इससे संबंधित आपको मन में किसी भी तरह का प्रश्न उत्पन्न हो तो आप लोग निसंदेह मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। आपका विचार सादा आमंत्रण है, समझना।
वो निसंकोच पूछिएगा, कोई घबराहट वाली बात नहीं, कोई सोचने संकोच वाली बात नहीं, समझ ना। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे सूचित कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।